अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान बख़ैर रागले। डियर स्टूडेंट, आज हम इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू FBR की जो इंटरव्यू है उसके हवाले से हम बात करेंगे, जिसका जो रिज़ल्ट है डिस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट 2 मंथ में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो वीडियो को तहम्मुल के साथ जो है ना वो सुनेगा आखिर तक। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको मैं बता दूं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा इंटरव्यू का जो लेटर था सीनियर ऑडिटर के लिए। ठीक है, ये मेरा इंटरव्यू हुआ था 4 मई को मेरा हुआ था इंटरव्यू। ठीक है, तो ये जो है ना मेरे इंटरव्यू के लिए जो आपको जो लेटर जो है ना वो FPSC वाले भेजते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इन एडिशन कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग इस्लाम एंड पाकिस्तान। ठीक है, बाकी चीज़ मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या है कि आपका पहला जो आपने जो चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज़ करनी है वो आपका क्या होगा, GK का पोर्शन होगा। ठीक है, अगर आपका इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू बिहार का इंटरव्यू होगा तो इसमें GK लाजमी तौर पर क्या होगा डियर स्टूडेंट वो पूछा जाएगा। ठीक है, इसके हवाले से मैं आपसे इंटरव्यू के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GK में, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, इसके अलावा बाकी मेरे पास जो 25-30 कैंडिडेट्स की जो इंटरव्यू का पूरी एक लिस्ट है वो मैं आपके साथ जो ना वो शेयर करूँगा। ठीक है, जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, GK में आपने किया इस्लामिक स्टडी है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लेते हैं इस्लामिक स्टडीज़। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्या होता है, इसका तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती है ना, लेकिन जो मेरे पास जो इंटरव्यू का जो लिस्ट है ना FPSC ने जो कंडक्ट किया है, तो उसमें से मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा कि आपने किन किन एरियाज़ के ऊपर आपने क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, अब इस्लामिक स्टडीज़ में क्या होते हैं, FPSC वाले जो पूछते हैं ना वो कहते हैं जितने भी गज़वात हुए हैं, ठीक है ना, गज़वात हुए हैं उनके बारे में डियर स्टूडेंट वो लाजमी तौर पर जो ना आपसे सवाल करते हैं कि बताओ कि ये गज़वा किस जो है ना वो डेट का हुआ था। ठीक है ना, किस हिजरी क्यों हुआ था, इसमें क्या था, कौन जो है ना वो लड़ रहे थे, मुनाफिकीन की तरफ से कौन था, मुसलमानों की तरफ से कौन था। ठीक है ना, इनकी तादाद कितनी थी, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अच्छा इनकी जो गज़वा हुआ था इनकी क्यों हुआ था, इनके पीछे रीज़न्स क्या थी। ठीक है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जनरेशन क्या है, ये आपने ख़ुद एक जना एक नोटबुक प्रिपेयर और मेनटेन करनी है, और अभी से आपने क्या करना है, ये सारा डेटा आपने कलेक्ट करना है, इनके बाद आपने रिसर्च करनी है और ये चीज़ें आपने क्या करनी है वो साथ लिखनी है। ठीक है, इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा नमाज हो गया, ज़कात हो गया, उनके हवाले से आपसे जो ना वो क्वेश्चन जो आपसे वो पूछेंगे। ठीक है, मैंने वैसे एग्जांपल दी है। ठीक है, तो आपने इस्लामिक स्टडीज़ किया है उनको आपने अच्छी तरह जाना अभी से प्रिपरेशन जो ना आपने स्टार्ट करनी है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि आपका रिटर्न डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ना बड़ा अच्छा हुआ है और आपका जो है ना वो ऑप्टिमिस्टिक है आप। ठीक है, फिर एडिशन आप आ जाते हैं फिर पाकिस्तान स्टडीज़। ठीक है ना, पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाती है। ठीक है, अब पाकिस्तान स्टडीज़ क्या है, यहाँ पर क्या पर्सनैलिटीज़ के बारे में क्या होता है, वो इंटरव्यू जो FPSC वाले होते हैं जो मेरे पास जो मेरे से ख़ुद इसने पूछा है वो पर्सनैलिटीज़ आपसे पूछा, वो कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान बताओ। ठीक है ना, सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में क्या कहता है, वो आपसे पूछता है कि इनके बारे में वो कौन था, इनके बारे में बताओ, इनकी क्या अचीवमेंट्स क्या थी, उनके क्या बुक्स क्या है, ये कब पैदा हुए थे, कब जो है ना वो मर गए थे। ठीक है ना, फिर वो आपसे पूछता है कि बताओ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो था, ठीक है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो था वो कब क्यों बना था। ठीक है ना, उनको क्रिएशन की क्या वजह थी, क्यों बनाया गया था। ठीक है ना, तो आपसे पूछते हैं। फिर आपसे मुझसे ये सवाल पूछा था कि पाकिस्तान बनने का क्या मकसद था। ठीक है, इन पाकिस्तान को क्यों क्रिएट किया गया, इसके पीछे क्या रीजंस थी। ठीक है ना, फिर इस तरह जाना जो अलामा इकबाल है, ठीक है ना, वो से आपसे पूछते हैं कि इसमें जो खुदी का जो उसने पोइट्री में वो लफ्ज़ यूज़ किया इसका क्या मतलब है, या अलामा इकबाल ने जो है ना शाहीन का वर्ड यूज़ किया इसका क्या मतलब है। ये स्टूडेंट्स से क्या कहते हैं इंटरव्यूअर जो FPSC वाले ने कंडक्ट किए हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ सीनियर ऑडिटर का, इस तरह के सवाल जो ऑडिटर उन्होंने क्या किए हैं वो पूछे हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह की चीज़ें क्या करनी है वो आपने माइंड में रखनी है कि आपसे वो आपसे क्या करेंगे वो पूछेंगे। ठीक है, डेट फिर आपसे डेट आ जाती हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स, अच्छा डेट करंट जो अफेयर्स है, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, इनसे मुझसे जो है ना वो इन्होंने सवाल जो है ना पूछे थे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना, करंट अफेयर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना, डी ने मुझसे जो है ना वो आपसे आपने इसको जो है ना आपने अभी से आपने या तो न्यूज़पेपर आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है ना, उसमें से इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको अपना जो है ना वो नोट डाउन शुरू कर दें। ठीक है, न्यूज़पेपर में अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बिलखसूस डॉन होगा या डेली टाइम्स हो गया, तो आप जो है ना वो न्यूज़ देखना जो है ना वो शुरू करें। बिलखसूस जो अल जज़ीरा है ये आप देखना शुरू कर दें। इसके अलावा पाकिस्तान PTV वर्ल्ड है, PTV वर्ल्ड, ठीक है ना, ये सरकारी जो चैनल पाकिस्तान का ऑफिशियल जो चैनल है, PTV वर्ल्ड देखना शुरू करें। ये सारे करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है,
तो इनके ऊपर बात करें, ठीक है। इसमें से आपसे पूछता अभी जो है ना नाटो का जो वो हुआ था, समिट हुआ था, आपसे पूछेंगे ये कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना, ये आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। फिर आपसे वो पूछते कब बना था, ठीक है ना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अच्छा इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है ना, ये आपसे लाजमी तौर पर पूछेंगे इनके क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या क्यों बनाया गया, इनका पर्पस क्या है, ठीक है। और अभी जो नाटो का समिट हुआ है ना, इनका एजेंडा क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें इसने डिस्कस की है, इसके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है ना, ये रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तकरीबन एक हफ्ता पहले जो है ना ये इसका समिट हुआ है, ठीक है। फिर आप ये आसियान का समिट हुआ है, ठीक है ना, अभी आसियान का जो कंट्रीज़ है इनका जो है ना ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों बनाया गया था, इनके कहाँ पर हेडक्वार्टर क्या है, इनके मेंबर्स कितने हैं, ठीक है ना। तो ये करंट अफेयर से क्या 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 आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। फिर अभी क्या है रशिया यूक्रेन का जो है ना वो इशू चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना उनसे ही आपको सारे क्या होंगे इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेंगे। रशिया और यूक्रेन का जो वार चल रहा है इनके पीछे क्या रीज़न्स है। फिर सूडान में जो अभी जो है ना वो चल रही हैं, फाइटिंग चल रही हैं, ठीक है ना, दो बंदों के दरमियान, ठीक है ना, पावर स्ट्रगल जो है चल रही है, ठीक है। तो इनके पीछे क्या रीज़न्स क्या है, क्यों ये वार हो रही है सूडान में, तो ये सारे क्या है हॉट इश्यूज़ है, ठीक है। तो ये आपसे लाजमी तौर पर ये आपसे पूछेंगे। और मुझसे जाना जो मेरा इंटरव्यू हुआ था सीनियर एडिटर का, तो एफपीएससी वालों ने मुझसे जाना एक करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया था, सवाल मुझसे पूछे थे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको न्यूज़पेपर अभी से जो है ना वो पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह या आपको न्यूज़पेपर या न्यूज़ देकर देखना शुरू कर दें, या आप न्यूज़पेपर डॉन है या डेली टाइम्स है वो पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और नोटबुक मेंटेन करें, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हैं वो आप जो है ना उसको नोट डाउन किया करें, इसके ऊपर रिसर्च किया करें, ठीक है। इनकी रीज़न क्या है, क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर भी करंट अफेयर से आपसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशूज़ क्या है, ठीक है ना। ये सवाल मुझसे भी पूछा गया था जो अभी सीनियर एडिटर का इंटरव्यू हुआ था, इकोनॉमिक इशूज़ क्या है, ठीक है। अभी पाकिस्तान का IMF के साथ जो है ना वो बेल आउट पैकेज जो इतने $3 बिलियन का जो है ना वो है साइन हुआ है, ठीक है ना, जो कहते हैं स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा IMF के पाकिस्तान के लिए ये अच्छा है बुरा है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये एग्रीमेंट क्या होता है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट क्या होता है, इनसे जो है ना ये करंट ये जो है ना हॉट टॉपिक्स है, ये आपसे वो जो है ना पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इकनॉमिक इशू आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, विद क्या किसके साथ, स्टैट्स के साथ आपको जो है ना वो आने चाहिए, ठीक है ना। ये आने चाहिए कि पाकिस्तान का फिजिकल डेफिसिट ये है, पाकिस्तान का टैक्स जो टू GDP रेशो है ना वो लो है, आपको फिगर भी आना चाहिए कि टैक्स टू GDP रेशो क्या है, वो आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। मुझसे भी जाना वो पूछा गया टैक्स टू GDP रेशो बताओ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आपसे जो है ना वो जो टैक्स इश्यूज़ है, ठीक है ना, टैक्स पाकिस्तान के इश्यूज़ है उनके बारे में डियर स्टूडेंट आपसे सवाल पूछता है। और आपका जो MCQ का टेस्ट जो आपका जो रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है उसमें भी आपका ये वो आया था, ठीक है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड थे, पे स्टूडेंट थे, तो उनको मैंने जाना ये बड़ा डिटेल के साथ मैंने स्टेट्स के साथ और डिटेल के साथ मैंने जाना ये लेक्चर कवर करवाया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर लास्ट में जाना मैंने इसको 2-3 दिन पहले मैंने उसको जाना पब्लिक कर लिया था इस लेक्चर को, ठीक है। मुख्तलिफ ग्रुप पे मैंने शेयर भी किया था, जो जिन्होंने देखा था उनको सीरियस लिया था, या तो वो उसके लिए कोई इशू जो है ना वो नहीं था पेपर में, ठीक है जी स्टूडेंट। तो उनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी तरह मैंने कवर किया टैक्सेशन इशूज़ को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेट्स वगैरह एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया है, ठीक है जी स्टूडेंट। फिर आ जाती है आपका जो सेकंड पोर्शन है, ये तो पहला हो गया, ठीक है, GK से रिलेटेड या पाकिस्तान अफेयर्स से, पाकिस्तान के जो करंट अफेयर्स है। फिर डियर स्टूडेंट आपने जो लॉस पढ़े हैं, ठीक है ना, लॉस आपका कहाँ पर थे, आपका जो MCQ टेस्ट हुआ था ना उसमें आपने जो लॉस पढ़ा थे, STA आपने पढ़ा था, सेल टैक्स पढ़ा था, फेडरल एक्साइज जो है ना वो आपने पढ़ा था, एक्ट पढ़ा था, ठीक है ना। फिर इनकम टैक्स जो है ना वो ऑर्डिनेंस आपने पढ़ी थी, फिर आपने फिजिकल पॉलिसी जो आपका जो है ना वो पढ़ा था, ठीक है ना। फिर आपका जो है ना वो टैक्स रिफॉर्म्स की बात जो है ना वो की थी, ठीक है ना, वो आपका जो MCQs जो सिलेबस था उसका पार्ट था, ठीक है। तो आपसे इनसे जो है वो सवाल पूछा जा सकता है, इस तरह जो है ना ये एक सवाल पूछते हैं मिसाल, तो आप बताओ कि वो टायर 1 रिटेलर कौन से होते हैं, या इंटरव्यूअर आपसे जो है ना वो क्या होता है आपसे पूछ सकता है टायर 1 रिटेलर बताओ। अच्छा वो पर्सन बताओ, पर्सन को कैसे डिफ़ाइन किया गया है, पर्सन से क्या मतलब है, ठीक है। तो ये आपसे जो है ना ये पूछे जा सकते हैं और लॉस से रिलेटेड, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने इसको क्या करना, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है वो उसको आपने क्या करना है वो तैयार करना है, ठीक है। तो मैं जब इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो मैं ये इंशाल्लाह ये चीज़ें डिटेल के साथ मैं कवर करवाऊँगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ठीक है, जो इंटरव्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा मेरे पास जो है कुछ स्टूडेंट ने मेरे पास जो 2017 में जो इंटरव्यूज़ हुए थे इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू के जो 2016 का जो बैच था, ठीक है, इंटरव्यू 2017 में हुए थे, तो उसके कुछ पास पेपर है, सॉरी जो स्टूडेंट ने जो है अपने वो शेयर किए हैं मेरे साथ ना, उनका इंटरव्यू जो एक्सपीरियंस था, तो भी इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के लिए जो है उसके ऊपर वीडियोज़ जो है वो बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर आ जाती हैं डियर स्टूडेंट्स, अच्छा फिर आपसे इस तरह आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, एडवांस टैक्सेशन क्या है, विल होल्डिंग टैक्स क्या है, ये सारा क्या है आपने इसको देखना है, ठीक है। फिर डेसन आपका तीसरा पार्ट आ जाता है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है ना, आपका एकेडमिक जो आपका बैकग्राउंड है, ठीक है ना, बैकग्राउंड यानी आपका जिसमें डिग्री है, आपने इकोनॉमिक्स की है तो इकोनॉमिक्स से आपसे सवाल लाजमी तौर पर पूछेंगे। आपने एमबीए मार्केटिंग में किया है तो उससे आपसे जो है सवाल पूछेंगे, मार्केटिंग से लेकर आपसे सवाल पूछेंगे। आपने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है तो आपसे जो है अकाउंटिंग किया हुआ है तो आपसे अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में आपसे जो है सवाल जो है वो पूछेंगे, ठीक है। जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे आपसे सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपने बेसिक चीज़ें उसमें क्या क्या करनी है, आपने कवर करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आपका जो है वो क्या हो गया, आपका जो रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था ना, रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था, और रिटन डिस्क्रिप्टिव जो था जो पीएफसी ने सिलेबस भी दिया था, मैंने जो तैयारी करवाई थी ना इसकी, उनसे आपसे जो ना वो सवाल पूछेंगे। उसमें से क्या था आपको पता है, एचआरएम था, ठीक है ना, उसमें अकाउंटिंग थी, उसमें ऑडिटिंग की थी, उसमें फिजिकल पॉलिसी था, उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, ठीक है। तो जो उसका सिलेबस था, किसका सिलेबस था, जो रिटन डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस जो पीएससी ने दिया था उसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे जो ना वो सवाल पूछेंगे। बेशक आपका बैकग्राउंड क्या हो, इकोनॉमिक्स से हो, लेकिन वो आपसे अकाउंटिंग का सवाल भी पूछ सकता है क्योंकि वो आपका सिलेबस का हिस्सा था, रिटन डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। आपसे ऑडिटिंग के बारे में जो ना वो पूछ सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इर्रिस्पेक्ट आपका जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है तो आपका जो रिटन डिस्क्रिप्टिव का जो सिलेबस था वहाँ से आपसे जना सवाल पूछ सकता है। आपसे जना एचआरएम का सवाल भी पूछ सकता है अगर से आपका बैकग्राउंड जो क्या है वो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन चूंकि ये रिटन डिस्क्रिप्टिव का हिस्सा था एचआरएम तो आपसे वो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपने तैयार करनी है इसको। अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर जो चौथा पार्ट है वो क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू यूर करंट जॉब। आप कोई करंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उनसे आपसे लाजमी तौर पर जो है ना मस्ट आपसे सवाल जो है ना वो पूछेंगे। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इस्लामिक बैंकिंग में, ठीक है ना, इस्लामिक बैंक में मिज़ान बैंक हो गया या कोई फैसल बैंक का कोई इस्लामिक ब्रांच है, ठीक है ना, उसमें से आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई एम्प्लॉय है। मैं वैसे एग्जाम्पल दे समझाने के लिए, तो उनसे आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ कि कन्वेंशनल बैंक और इस्लामिक बैंकिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है ना, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। अच्छा इस्लामिक बैंक उसमें क्या है, मुदारबा क्या होता है, मुशारका क्या होता है, ठीक है ना, बाई सलाम है वो क्या होता है, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स है या उनके जो सर्विसेज है वो क्या होते हैं, वो आपसे जो ना वो पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा जो इस्लामिक बैंकिंग का जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में जो ना वो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, उसका शेयर कितना है, ये सवाल भी जो ना आपसे जो ना वो पूछ सकता है, ठीक है। जैसे तो वैसे मैंने एग्जांपल दी है कि जो भी आपका जो ना करंट जॉब कर रहे हैं उन स्पेसिफिक इंडस्ट्री से जो ना वो आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है जैसे। तो आपने जो है ना इसको अपने जहन में जो है ना लाजमी तौर पर जो है ना वो रखनी है। ये सवाल आपसे लाजमी तौर पर जो है क्या होगा वो पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है ना उसको करंट जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं और आप ABR को क्यों जो है ना वो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके पास आपके पास बड़ा मुनासिब आपके पास आंसर पहले से रेडीमेड होना चाहिए, आपने आपके पहले से तैयार होना चाहिए, ठीक है, आपके पास आंसर, ठीक है जैसे। तो ये पहला ये चौथा हिस्सा हो गया। अच्छा डियर, फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू यूर पोस्ट, ठीक है। आपका जो ना क्या है इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू का आप ABR में जो ना वो जा रहे हैं ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो उनसे आपके बारे में क्या होगा डियर, आपसे सवाल जो ना पूछा जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स डेप्थ ऑफ नॉलेज रिलेवेंट टू दी पोस्ट, ठीक है। यानी आपका ABR है ना, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू ABR के जो महकमा है उनसे रिलेटेड क्या होगा, आपसे ABR के बारे में डियर वो सवाल जो ना पूछ सकता है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू। अच्छा ABR आपसे पूछ सकता है कि इनके क्या फंक्शंस क्या है, ठीक है ना, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इनके क्या विंग्स क्या है। अच्छा इनलैंड रेवेन्यू जो है ना ये कौन से टैक्स जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना उनका। तो ये इनसे सवाल क्या होता है डियर आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और फिर डियर ये देखो जो मैं बात कर रहा था क्या एंड सब्जेक्ट स्टडी ड्यूरिंग देयर एकेडमिक जो ना एजुकेशनल कैरियर, ठीक है। जो मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा था कि आपसे एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने अगर आपका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, जो भी बैकग्राउंड है वो आपने अच्छी तरह बेसिक चीज़ें आपने कवर करनी है, ठीक है डियर। तो आपसे आप सवाल पूछेंगे। तो डियर ये जो चीज़ें मैंने सारी बताई हैं, ठीक है, इसको आपने जो है ना वो इसके ऊपर अमल करना है, ठीक है ना, और भी से आपने प्रिपरेशन क्या करनी है, स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा डियर इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ने जो ना मुझे जो ना वो 2017 में जो इंटरव्यूज़ हुए थे ना
उनके क्वेश्चन क्या कहते हैं मुझे सेंड किए हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में क्या करूँगा, उस क्वेश्चन के ऊपर क्या करूँगा, जो पूछे गए थे उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर वीडियोज़ क्या करूँगा वो बनाऊँगा, ठीक है। और इसी चैनल के ऊपर आपको जो ना वो मिलेंगे जल्दी, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप जो ना कमेंट बॉक्स में जो ना पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट जो ना पढ़ता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।